बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे बड़े मज़े की भिंडी आलू भिंडी मसाला। आलू भिंडी मसाला बनाने के लिए ये मैंने हाफ के जी जो है भिंडियाँ ले ली हैं। इनको धो के खुश्क करके इनको काट के यहाँ रख लिया है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि भिंडी जो है इसके ऊपर पानी ना हो, फिर ये लसेस छोड़ देती है, ऐसे गम्स टाइप बनने लगता है। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लेके मैंने उनको इस तरह का काट लिया है। 2 अदद मैंने प्याज बड़े लेके एक को मैंने ब्रीक चॉप कर लिया और एक को मैंने लंबाई में काट लिया है। हाफ कप जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है। खाने के 2 चम्मच लहसुन को जो है उसको चॉप करके रख लिया है। खाने का 1 चम्मच कच्ची अम्बी जो है, आम आज कच्चे आ रहे हैं मौसम है उनका, एक आम कूट के ना उसके तो मैंने खाने का 1 चम्मच वो पेस्ट रख लिया है। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिया है। कसूरी मेथी ले लिया 1 टीस्पून। खाने का 1 चम्मच मैंने सुरख रेगुलर मिर्च ले ली है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है मेरे पास। चाट मसाला है 3 चुटकी के बराबर। 2 चुटकी बराबर गरम मसाला है। खाने का हाफ चम्मच जो है वो मैंने नमक ले ली है। ज़ीरा मसाला है साबुत 1 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास पाउडर है हाफ टी स्पून। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को हम करेंगे ऑन और अपना ऑयल डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। और इसके गर्म होने का वेट करते हैं। पहले हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इस वक्त कलवंजी हो, मेरे पास किचन में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, कलवंजी हो तो आप 1/4 टीस्पून इसमें कलवंजी भी डाल दें। प्यारा सा इसका टेस्ट आएगा, प्यारा सा इसका मज़ा होगा। साथ ही हम इसके ना ये चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। लहसुन को आपने कूट के नहीं डालना, चॉप करके डालना। चूल्हे की फ्लेम जो है हम रखेंगे दरमियानी। हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन को। प्यारी सी खुशबुएं लहसुन में देना शुरू कर देंगे। हम इसमें डाल देंगे अपने जो प्याज चॉप किए हुए ना वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। बगैर टमाटर के आज मैं बनाऊंगी भिंडी। टमाटर हम लोग डालते हैं थोड़ा सब्ज़ी में खट्टापन लाने के लिए ना, तो उसके लिए मैंने कच्चे आम का यूज़ किया है। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ले सकते हैं, वो भी खट्टेपन के लिए ही होता है। लेकिन इस वक्त अम्बियों का मौसम है तो ताज़ी ताज़ी अम्बियाँ जो हैं वो बाज़ार में आना शुरू हो चुकी हैं। तो अम्बी को कूट के तो आप उसका पेस्ट जो है वो यूज़ करें। इंशाल्लाह ये भिंडी मसाला आलू भिंडी मसाला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाना पसंद करेंगे। जब आप मेरे तरीके से 1 दफ़ा बना लेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक। हल्का सा जो प्याज का कलर बदली हुआ है तो मैं ये अपना लंबाई में कटा हुआ जो स्लाइस प्याज है इसको भी इसमें डाल दूंगी और इसे भी 1 से 2 मिनट प्याज को हम हल्का सा तेज़ आंच पे इसे हम भून लेंगे। प्याज हमारा जो स्लाइस में कटा हुआ है वो भी 2 मिनट मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। अब ये आलू मैंने छन्नी में डाल दिए थे ताकि इनमें पानी ना रहे। ये आलू जो है मैं इसमें डाल दूंगी और आलूओं को मैं ऑयल में और प्याज में अपने जीरे में भूनूंगी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह। देखें जी, आलू आपने 1 दफ़ा धो के तो फिर नहीं डाल देने, क्योंकि आलू को कम से कम आप 3 से 4 दफ़ा धो के रखा करें। भिंडियों में डालने हो तो फिर आप आलूओं को भी छन्नी के ऊपर रखें ताकि उनका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। इतना ज़्यादा पानी जो है वो इस मसाले में ना जाए, क्योंकि पानी जब जाएगा तो भिंडियाँ जब हम डालेंगे तो वो भिंडी को पानी जो है वो ख़राब करता है। 3 से 4 मिनट आलूओं को इस तरह हमने भून लिया। अब हम इसे दरमियानी आंच करके ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट तक
हल्की आंच पे हम इसे ढक्कन लगा के, ताकि आलू जो है हमारे वो स्टीम में ही गल जाएं। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन हम उतारेंगे, अपने आलूओं को हम हिलाएंगे। देखिए जी, प्याज हम अगर ज़्यादा भून लेंगे तो पहले, तो इस वक्त हमारा जो प्याज है वो तेज़ ब्राउन की तरफ चला जाएगा, जो हमें ब्राउन नहीं करना। या अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर इसमें। अब हम अपना नमक इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह हम हिला देंगे। ये मेरे पास ना कुटा हुआ अम्बी जो है कच्ची, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें पानी का हल्का सा छट्टा लगाएंगे आलूओं को, फिर हम ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट आलूओं को हमने ढक्कन लगा के इसकी स्टीम में हमने इसे गला लिया। हमने इसे 80 से 90% जो है आलूओं को तैयार कर लेना है। अब हम चेक कर लेंगे आया क्या हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। इस तरह करके हम इनको चेक कर लेंगे। ये देखें जी, आलू हमारा टूट, मतलब है कि आलू जो है हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी मसाले। अब हम इसमें डाल देंगे ये रेगुलर सुरख मिर्च जो है, ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इधर हम खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे, ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही ये कसूरी मेथी हम डाल देंगे और इसको हम हिला लेंगे 1 मिनट के लिए। हम इसे मसालों के साथ, आलूओं के साथ इन्हें भुनेंगे। देखें ना कितनी जल्दी ये मसाला भिंडी जो है आलू ये रेडी हो जाती है बगैर टमाटरों के। माशाल्लाह, अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, उससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है वो आपके लिए लेके आऊँ, बिल्कुल सादी, जो हर बंदा बना भी सके उसको ना। इसको हम हिलाएंगे, भिंडी डाल के हम इसे तेज़ फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भिंडियों को भून लेंगे, तेज़ आंच पे ना, लो पे नहीं। तेज़ आंच मैंने चूल्हे की कर दी है। इस पर हम 4 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे आलूओं के साथ। तेज़ आंच पे मैंने भिंडी को भून लिया है 4 मिनट। अब हम इसको लो फ्लेम पे ढक्कन लगाएंगे और पकाएंगे 5 मिनट, ताकि हमारी जो भिंडी है वो भी अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए, पक जाए। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी लो साइड पे, ढक्कन लगाऊंगी और 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट मैंने ढक्कन लगा के भिंडियों को इसमें पका लिया। अब आपको देखेंगे, देखें जी, भिंडी का कलर भी चेंज नहीं हुआ और भिंडी टूटी भी नहीं है। हालांकि मैंने इसकी कटाई जो है भिंडियों की ये छोटी छोटी की थी, बहुत लंबाई में मैंने नहीं की थी। और दूसरा देखें, जो भिंडियों में होता है ना वो ऐसे थिकनेस सी, लसेस टाइप सी, वो कुछ भी नहीं है इसमें। देखें 4 मिनट आप 5 इसको तेज़ फ्लेम पे जब डालें तो मसाले में इसे भून लें तेज़ पे। स्लो पे अगर आप इसे भूनेंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा ये लसेस सी हो जाएगी। हम इसे हिलाएंगे। अब मेरे पास है ये 2 चुटकी बराबर चाट मसाला और 1 चुटकी बराबर ये 2 बार गरम मसाला जो है ये हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हिला के थोड़ा सा ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया बारीक बारीक कटा हुआ है, ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और इसे हिला के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नमक जो है वो चेक कर सकते हैं
क्योंकि आपने तो अपनी फैमिली के मुताबिक अपनी सब्ज़ी का करना होता है कि थोड़ी रखनी है या कम बहुत रखनी है। तो नमक जो है वो आप अपने जायके के अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। बहुत घरों में मरीज़ होते हैं तो नमक कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतना इस हांडी के लिए जो मैंने किया वो परफेक्ट है। आप कमी पेशी कर सकते हैं। हिला के चूल्हे की फ्लेम को करती हूँ ऑफ और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारे आलू भिंडी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मज़ेदार हमारी ये आलू भिंडी की सब्ज़ी जो है वो रेडी हुई है। आप भी सेम मेरे तरीके से ट्राई करें, बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल व करम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।